दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको भी इंस्पायर करेगी। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने कभी सोचा नहीं था कि वह अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी में हुई एक घटना ने उसे इतना प्रभावित किया कि उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। लोग कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, कहा जाता है कि प्यार में इंसान बर्बाद हो जाता है, लेकिन यह कहानी कुछ ऐसी है जिसमें लड़के के अंदर अपने प्यार को पाने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि 12वीं फेल होने के बाद भी आईपीएस ऑफिसर बनकर अपने सपनों को पूरा किया। दोस्तों, ये कहानी 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर मनोज शर्मा की है, जो इस समय मुंबई के एडिशनल कमिश्नर ऑफ वेस्ट रीजन के पद पर तैनात है। मनोज शर्मा ग्वालियर के एक छोटे से गांव मुरैना के रहने वाले हैं। उस क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि वहां के हर घर में लोगों के पास बंदूकें होती है, जो वहां के लोगों के लिए आम बात है। और यदि ऐसे क्षेत्र का लड़का आईपीएस ऑफिसर बने और बंदूक लीगल तरीके से मिले तो यह बहुत बड़ी बात है। मनोज ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के ही एक स्कूल से की है। उन्होंने 9वीं, 10वीं और 11वीं की परीक्षा 3rd डिवीजन से, वो भी नकल करके पास की है। जब वह 12वीं की परीक्षा दे रहे थे, उसी समय उनके जिले में एक नया एसडीएम आया हुआ था। उसने स्कूल में बहुत ही सख्ती बरती, जिससे स्कूल में नकल न होने के कारण उस पर सारे बच्चे फेल हो गए, जिनमें से एक मनोज भी थे। उस समय एसडीएम के पावर ने मनोज को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने किसी से पूछा कि कौन इतना पावरफुल आदमी है जिसके सामने पूरा स्कूल, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी झुक गए हैं। उस व्यक्ति ने उन्हें बताया कि यह एसडीएम साहब है। जब उन्होंने पता किया कि इस पद पर पहुंचने के लिए क्या करना होता है, तब उन्हें पता चला कि इसके लिए एमपीपीएससी का एग्जाम देना होता है। मनोज ने मन बना लिया कि अब वह एसडीएम ही बनेंगे, लेकिन परिवार में पैसे की दिक्कत थी। इसी कारण मनोज अपने भाई के साथ टेम्पो चलाते थे। एक दिन मनोज का टेम्पो पकड़ा गया। उस टेम्पो को छुड़वाने के लिए मनोज को एसडीएम के पास जाना पड़ा, लेकिन मनोज के दिमाग में एसडीएम की जो पावर थी उसका प्रभाव इतना अधिक पड़ा था कि जब वह उनके पास गए तो ये बोल ही नहीं पाए कि वह अपना टेम्पो छुड़वाने आए हैं, बल्कि ये पूछने लगे कि आपने एसडीएम बनने के लिए तैयारी कैसे की। वहां से मनोज को प्रेरणा मिली, जिसके बाद मनोज ने मन बना लिया कि अब जो भी हो जिंदगी में कुछ बड़ा ही करेंगे। तैयारी करने के लिए मनोज घर से 500 रुपए लेकर ग्वालियर चले गए। मंजिल लंबी थी, रास्ता कठिन, लेकिन सपने उनसे कहीं ज्यादा बड़े थे। ग्वालियर में मनोज के पास न खाने न ही रहने का ठिकाना था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिन मंदिर के बाहर भिखारियों के पास रहना पड़ा। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर कुछ समय बाद उनको एक लाइब्रेरी में चपरासी का काम मिल गया, जहां वह कवियों और विद्वानों की सभाओं में बिस्तर बिछाने और उन्हें पानी पिलाने का काम किया करते। इसके बदले उन्हें वहां रहने और 350 रुपए प्रति माह मिलने लगा। और इस लाइब्रेरी में रखी किताबें मनोज के सपनों को उड़ान देने लगी। गोरखे और अब्राहम लिंकन को पढ़कर मनोज अपने सपनों को पूरा करने के लिए और अधिक मोटिवेट हुए। मनोज ने ग्वालियर में ही रहकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की। वैसे तो मनोज को एसडीएम ही बनना था, लेकिन वह तैयारी हाई लेवल की करने लगे। उन्होंने सोचा क्यों ना और कुछ बड़ा किया जाए, लेकिन वह बताते हैं कि कुछ भी बड़ा करने में उन्हें हमेशा से दिक्कतें आई हैं। लोग कहते थे तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम 12th फेल हो। मनोज कुछ भी करते, लेकिन 12वीं फेल का ठप्पा उनका पीछा नहीं छोड़ती। फिर संघर्ष करके आगे की तैयारी के लिए मनोज दिल्ली आ गए, लेकिन दिल्ली में भी मनोज के पास न ही खाने और न ही रहने का ठिकाना था। फिर उन्हें मुखर्जी नगर के बड़े बड़े घरों के कुत्तों को घुमाने का काम मिल गया, जिससे उन्हें प्रति कुत्ता 400 रुपया मिलता था, जिससे मनोज के रहने और खाने का खर्च निकल जाया करता था। लेकिन उनकी समस्या यह थी कि तैयारी के लिए कोचिंग कैसे करें, क्योंकि फीस इतनी महंगी थी कि मनोज भर नहीं सकते थे। दोस्तों, कहा गया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मनोज के सपनों में जान तो थी, जिसे विकास दिव्यकीर्ति जैसे महान व्यक्ति ने उड़ान दी। विकास दिव्यकीर्ति जो दृष्टि द विजन आईएएस कोचिंग के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मनोज को कोचिंग में फ्री एडमिशन दे दिया। फिर मनोज ने जी जान लगाकर मेहनत की, और जब उन्होंने टेस्ट दिया तो कोचिंग में उनके नंबर अच्छे आए, जिससे लोगों का ध्यान उनकी ओर होने लगा और मनोज का भी आत्मविश्वास बढ़ गया।
दोस्तों उसी दौरान मनोज को श्रद्धा नाम की लड़की से प्यार हो गया। हालांकि उनका प्यार एक तरफा था, फिर क्या था, मनोज प्यार में ऐसे पड़े कि जहां वो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्लियर करके मेंस तक पहुंचे थे, वहीं प्यार में पड़ने के बाद वह दो बार प्री ही नहीं क्वालिफाई कर पाए। उसी बीच मनोज के ग्रुप में एक लड़के का सिलेक्शन हुआ और वहां एक पार्टी रखी गई जहां मनोज का बहुत ज्यादा अपमान हुआ और दूसरी तरफ श्रद्धा मनोज के प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। श्रद्धा का कहना था कि आप वो नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, मैं आपके इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। श्रद्धा ने मनोज को समझाया कि आपके अंदर क्षमताएं तो हैं, लेकिन इसका उपयोग आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। मनोज ने श्रद्धा से कहा, मैं सब कुछ कर दूंगा, तुम एक बार हाँ कर दो, मैं दुनिया उलट पलट दूंगा। श्रद्धा ने मनोज के आत्मविश्वास को देखकर हाँ कर दिया और फिर क्या था, मनोज ने अपनी तैयारी को इस कदर निखारा कि यूपीएससी के 4th अटेम्प्ट में वह 121वीं रैंक के साथ आईपीएस सेलेक्ट हुए और बाद में उन्होंने श्रद्धा से शादी कर ली। श्रद्धा इस टाइम आईआरएस ऑफिसर हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये कहानी मनोज शर्मा के संघर्ष भरे जीवन पर आधारित है, जिसे उन्हीं के मित्र अनुराग पाठक ने लिखा है, जिसका शीर्षक है 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये कहानी उनके लिए एक मिसाल है जो सोचते हैं कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते।